अपने घर पे खेती बाड़ी नहीं। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं। पहले आदिवासी के मुंह पर पेशाब करते। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। ये प्रश्न मानसिकता का है, सोच का है, विचारधारा का है। ये वो विचारधारा है जिसने ये दसमत भाई मेरे साथ में हैं। अरे तो घर भेजे तब हम मान। अपने घर पे खेती बाड़ी नहीं, जो मकान है वो पुश्तैनी नहीं। पूरा बन गया कि नहीं बना? पूरा सब छत पूरा दीवार बाकी, तो उसको कर लेते हैं, फिर घर अच्छे से बनवा लेते हैं। बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, और कोई बात। मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीबी भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए है ना, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। उससे कितनी आमदनी हो जाती है? अगर मिल जाती है सर 400-500 400-500 रुपये मिल जाते हैं। 400-500 में घर चल जाता है। अच्छा, लाली बहना योजना का सबको पता है? गांव में सबको पता है? सब पा रही उससे सब गांव में कितने घर हैं? सर कम से कम 100 तक घर है सर। 100 घर। बच्चों को गांव में, अभी 8वीं तक तो गांव में पढ़ेंगे, फिर कहाँ पढ़ेंगे? सर कुबेरी में। वहां कहाँ तक स्कूल है? सर 12वीं तक। बेटी कहाँ में पढ़ रही है अभी? सब वो लाली लक्ष्मी है, बेटी को भी पढ़ाना है ना। बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो बेटी की पढ़ाई में भी कोई कसर मत रही। तो बहुत जल्दी शादी भी मत करना, है ना। पढ़ जाए उसके बाद ही शादी करना। अब बाकी भी जरूरत पड़े, छात्रवृत्ति तो मिल रही है, सजी पर मिल रहा है ना। बाकी कोई जरूरत पड़े तो बताना, और हम संपर्क में रहेंगे। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दसमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दसमत को यहां बुलाया, और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था, और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है, और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दसमत को यहां बुलाया। मैंने दसमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया, ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं
कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब। उसी भगवान ने एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें। और यह संदेश भी शासन और प्रशासन को, दसमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी यह संदेश है, और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दसमत मेरा साथी है, मेरा भाई है। हर परिवार की जो जरूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। मेरे मन में सहज भाव आया, मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं। यही भाव मेरे मन में था। दो ही चीजें, एक संदेश कि गरीब की इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए, और दूसरा कठोरतम दंड, ताकि कोई ऐसी हिम्मत ना करे। पहले आदिवासी के मुंह पर पेशाब करते, उसके बाद उनको बुला करके पैर धुल करके उसका सम्मान करते हैं। क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या समझते हैं मुख्यमंत्री जी, ये करने से इनके पाप धुल जाएंगे? आदिवासी इस मध्य प्रदेश की आत्मा है, मध्य प्रदेश के आत्मा में बसा हुआ है आदिवासी। भारतीय जनता पार्टी के शिविरों में आदिवासियों से नफरत करने का पाठ पढ़ाया जाता है, और उसी का परिणाम है कि भाजपा के लोग आदिवासी के मुंह पर पेशाब करते हैं। यह उसी का परिणाम है। मुख्यमंत्री जी, अब आदिवासी आपके इस ढोंग में, छल कपट में आने वाला नहीं है, आपके इस दिखावे में आने वाला नहीं है। जो अपमान आपके लोग आदिवासियों का कर रहे हैं, इस चुनाव में आदिवासी समाज गिन गिन करके बदला लेने वाला है। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा, कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूं ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है, वो ये कैमरा से नहीं करते। व्यवहार उसका किया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, उसको जो आरोपी है उस पर NSA लगा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। आज मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाया उस शख्स को, उसके चरण धोए, माफी मांगी है। कैसे दिखते हैं सर? ये प्रश्न मानसिकता का है, सोच का है, विचारधारा का है। ये वो विचारधारा है जिसने कभी भी भारतीय संविधान को स्वीकारा नहीं। ये वो विचारधारा है जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण, उनको विशेष दर्जा, उनको भूमि आवंटन और जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं, उसके खिलाफ हमेशा से उनके मन में एक भावना रही है, एक नफरत की भावना उनके मन में रही है। वही प्रदर्शित इस घटना से हुई है। इसके पीछे और भी कारण है। ये व्यक्ति जिसने ये ऐसा कृत्य किया, ये और माननीय विधायक जी के पुत्र और एक और व्यक्ति जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच है, तीनों मिलकर जो सोन नदी की घड़ियाल सेंचुरी है, वहां से ये अवैध रेत खनन कर रहे थे। आज भी यदि उस व्यक्ति के घर के सामने आप देखिए तो 10 जो बड़े ट्रक होते हैं वो खड़े हुए हैं। इस व्यक्ति ने शिकायत की थी, पहले इनके साथ ये उनके सेवा में था, उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद ये उन्होंने कृत्य किया। तो इसके पीछे
ये भी है कि इतनी अवैधानिक तरीके से रेत खनन हो रहा था, सरकार क्या कर रही थी? और ये मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी करते हैं। पूरे प्रदेश में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जहां की आदिवासियों की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर दिया। स्वयं सीधी के विधायक, भाजपा के विधायक ने लगभग 10 से 15 एकड़ जमीन आदिवासी की छीन ली, जब उसे कब्जा कर लिया। वो व्यक्ति खुलेआम इस बात को कह रहा है, प्रेस में आया, लेकिन आज तक उसकी जमीन वापस नहीं मिल पाई। तो पूरे प्रदेश में आदिवासी, एक तरफ ट्रक से बांधकर उसको घसीटा जाता है, दूसरा उसके ऊपर पेशाब की जाती है, और साथ में कम से कम 5 घटनाएं मैं जानता हूं जहां भाजपा के लोगों ने इस कदर अन्याय किया है। पन्ना जिले के अंदर स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बीडी शर्मा के खास शिष्य अंकुर त्रिवेदी, उन्होंने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया। एक एसडीएम ने, शेड्यूल ट्राइब का ही था, उसने उनके खिलाफ फैसला दिया, उसका तत्काल स्थानांतरण कर दिया गया और एडिशनल कलेक्टर से उसको स्टे कर दिया गया। हम लोगों ने जाके आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद जब नहीं हुआ तो हमने कोर्ट में केस लगाया। कोर्ट में केस लगाने के बाद भी उन्होंने, मजिस्ट्रेट साहब ने उसका संज्ञान में लिया, उसका तबादला कर दिया गया। तो ऐसे मेरे पास अनेक घटनाएं हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके शोषण किया है। सर, एक छोटा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि शिवराम ने जो पांव धोया है तो जो पाप था वो धुल गया? ये जो नाटक नौटंकी है, ये कुछ लोगों को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन आदिवासियों के मन, मस्तिष्क और उनके सम्मान पर जो दाग लगा है वो नहीं धुल सकता। ये 10 भाई मेरे साथ में हैं। अरे तो घर भेजे तब न हम माना लिए पहुंचाई। हाँ लिए हमारा सामने लिए अपना हम देख ले। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, इनसे भी बात कर लीजिए, बात करवा दीजिए, बात कराइए। हाँ बात करो। कहाँ हो रही हाँ तो दियावत आवा संगे में। हाँ तो हम ना यहाँ से चलत 12 बजे भरे में 12 बजे कहे तो सवेरे आ जाओ। अरे तो यार मीटिंग ना चालू है। बतावा लड़का भूखा हाँ पूरा हमार भूख हमका नहीं लगा, हमारा चिंता की माँ है हमारी तला है। बेटिया रो रही क्या खा ले कहिए का तो पहुँच जावा पाएंगे। अरे तो भोपाल में चले आए, कानून ने बताया 4 बजे चल गए हैं हमसे। हाँ साहब बुलाए रहे, कागज पर है। ठीक है, करो ना खाना पीना लड़का खिलाना है। हम 12 बजे घर पहुँचे, 11 बजे घर में। ठीक है, रखिए फिर। हाँ साहब नौकरी ऊपर बेल रहा है कबाब पका। हेलो, अरे ये मेरा भाई है, तो मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, वो भेज रहे हैं। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनने वाला है, और वो कुछ और भी मैं काम धंधा करो, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ। पैसे से खरीद रहे हैं क्या भैया? पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास तो जा रहे हैं अभी, भेज रहे हैं। पैसा से हमका लालच नहीं आया। इनको भेज रहा हूँ मैं।